नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा और ये मैसेज है उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से, है ना। और इसमें हाथ किसका हो सकता है, ये जो निजीकरण जो शब्द लिखा हुआ मेरे भाई, इस निजीकरण पे ही आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और आपके लिए यहाँ पर दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपके करियर पे, आपके भविष्य पे इफेक्ट डालने वाला है। तो आइए समझते हैं कि निजीकरण का जो मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश बिजली विभाग, इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि यूपीपीसीएल, यूपी आरविनल, है ना, जो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की कंपनी है दोस्तों, वहां पर निजीकरण करने की बात किया जा रहा है। और ये बात कौन कर रहा है, वहां का जो मंत्री होंगे, वहां के जो मुख्यमंत्री होंगे, है ना, वो निजीकरण करने की बात कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या कारण है। कहीं कोई घोटाला तो नहीं है, कहीं घाटा तो नहीं है, या फिर कोई साजिश तो नहीं ऐसी की जा रही है ना। और ये जो साजिश हो या घाटा है दोस्तों, इसके वजह से, है ना, इसके वजह से कोई भी डिपार्टमेंट अपने उस उत्पादन हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन हो, यानी कि उस डिपार्टमेंट को निजीकरण नहीं किया जा सकता। अगर निजीकरण करने से ही अगर आपका घाटा रिकवर हो जाता, है ना, क्या निजीकरण करने से आपका घाटा रिकवर हो जाएगा, है ना। हमारा सवाल उनसे है जो निजीकरण की बात करते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों। और एक बहुत बड़ा मेजर सवाल भी है कि क्या अब ओपन भर्ती नहीं आएगी, है ना। जो नोटिफिकेशन आता था, वो नोटिफिकेशन क्या अब प्राइवेट तरीके से आएगी या फिर नहीं आएगी, क्या मामला है, आइए समझते हैं डिटेल के साथ में। तो दोस्तों बने रहिएगा। इस सेशन में एक छोटा सा सेशन होने जा रहा है और इस सेशन को तसल्ली से और दिल से आपको सुनते रहना है। समझिएगा, यहाँ पर क्या कही जा रही है कि तैयारी जो है 1.1 लाख करोड़ के घाटे वाली बिजली कंपनियों को उबारने का प्रयास, यानी कि 1.1 लाख करोड़ घाटा जो है ये बता रही है कौन, बिजली विभाग डिपार्टमेंट बता रही है। तो एक बात हम ये समझा देंगे कि क्या 1.1 लाख करोड़ जो है ना, 1.1 लाख करोड़ जो है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन है। क्या एक स्टूडेंट है, क्योंकि इसमें अगर वैकेंसी आती तो इसमें एक स्टूडेंट ही फॉर्म को फिल करता, है ना, और दूसरा तो कोई करेगा नहीं। तो क्या इसका पूरा का पूरा मतलब कि पूरा का पूरा जो है एक जिम्मेदार एक छात्र ही है ना। तो 1.1 लाख करोड़ का अगर घाटा हुआ है आपके कंपनी में, तो इसको आप क्या रिकवर इस प्रकार से करेंगे। और फिर घाटा हुआ क्यों है, आप तो मतलब कि कहते हैं कि नहीं जी हम तो 24 घंटे बिजली देते हैं, नहीं जी हम तो फ्री में बिजली देते हैं, नहीं जी हम तो बिजली के मामले में ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि रिकवर करने की टाइम आती है और घाटे का नाम दे करके आप उसको डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। मैं सच बताऊं तो ये एक ऐसी वैकेंसी है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर ना केवल यूपी के छात्रों का सपना पूरा होता है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम जितने भी अपने भारत देश के छात्र हैं सभी इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं और बड़े ही शिद्दत से इसमें तैयारी करते हैं। और तैयारी करने के बाद अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकें, हम इसके द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है उस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो जो उनका एक सपना होता है, जो उनका एक ड्रीम होता है, उस ड्रीम को दोस्तों खत्म करने की बात करी जा रही है। सिंपल सी आप समझिएगा, है ना। इनका जो हाईलाइटेड लाइन है वो है यूपी की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में दी जाएगी, यानी कि अगर निजी हाथों में दे दिया तो छात्रों का तो भविष्य खत्म होगा ही होगा। और फिर जो आपका बिजली जो है दोस्तों, उसको जो घाटा गया है ना, उस घाटे को रिकवर करने के लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट 5 से 7 रुपए 6 रुपए जो भी यूपी में बिजली का यूनिट चल रहा होगा उसको बढ़ा करके अब मनमानी जो भी जिसको भी ठेका मिलेगा वो अब मनमानी यूनिट का पैसा लेगा, है ना। इस प्रकार से रिकवर करेंगे। तो बहुत सी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगातार घाटे में चल रही प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों को फिर निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी, यानी इससे पहले एक बार निजीकरण की बात चल रही थी लेकिन बात संभल गई, अब दोबारा निजीकरण की बात यहाँ पर करी जा रही है। सोमवार को बिजली कंपनियों की वित्तीय तिथि पर हुई समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सभी बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंधक
निदेशक ने सहमति जताई ऐसे क्षेत्र जहां घाटा अधिक है। यानी कि अब ऐसा है कि घाटा अधिक है तो इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए और अंदर ही अंदर, है ना, अंदर ही अंदर इसका नोटिफिकेशन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिसको ज़रूरत है काम करने की, मतलब अंदर ही अंदर सेटिंग करके या फिर अंदर ही अंदर डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकाल करके ये फिल कर लेंगे, है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, जिसको अपने भाषा में कहा जाए। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं और ये भी कहा है कि 50% पार्टनरशिप में निजी क्षेत्र को जोड़ने की बात कही गई है, यानी कि 50-50%, है ना। तो ये जो बातें कही गई हैं दोस्तों, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उनके हित में बात नहीं कही जा रही है ना, उनके अहित में बात करी जा रही है। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं आदित्य योगी नाथ जी हैं, उनसे मेरा विनम्र भाव से एक ही विनती है कि जिस हिसाब से, जिस नज़रिए से आपके यूपी के छात्र आपको देखते हैं, सम्मान देते हैं ना, उस सम्मान को आप मत खोइए, उस नज़रिए को आप मत बदलने दीजिए। आपके प्रति बहुत स्नेह प्यार है वहाँ के छात्रों का। अगर आप इस तरह से कदम उठाएंगे तो फिर वो प्यार और स्नेह दोस्तों कहीं नफरत में ना बदल जाए, क्योंकि आप अगर किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कोई भी, जाहिर सी बात है, खुश नहीं रहना चाहेगा, आपके साथ नहीं रहना चाहेगा, आपका साथ नहीं देना चाहेगा, है ना। तो फाइनली ये अभी ऐसी बात चल रही है, प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं है। आगे क्या मामला होता है वो हम जरूर देखेंगे और फिर जो भी होगा उसके अपोजिट में कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने प्राइवेटाइजेशन का घोषणा किया है तो प्राइवेटाइजेशन उसको आसानी से होने देना है, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों सभी छात्रों तक शेयर करिए ताकि सभी को ये बात पता चले। और जिस दिन ट्विटर कैंपेन या फिर और भी किन्हीं सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई भी एक्टिविटीज़ हमें करने की बारी आए तो सभी को इस न्यूज़ के बारे में अगर पता रहेगा तो सभी एक्टिव हो पाएंगे, है ना। चलिए, ये एक आपके लिए बहुत बैड न्यूज़ था। तो अपने सेशन को मैं यहीं पर दी एंड करना चाहूँगा। और फिर जितने भी ऐसे छात्र हैं जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे होंगे, फॉलो या फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे बिल्कुल दिल से। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।